तो आज प्यारे बच्चों हम लोग एक नया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग क्या पढ़ेंगे, बड़ा छोटा कैसे भिन्न को हम कैसे पहचानेंगे और कितने कम टाइम में, क्योंकि इसके मेथड तो कई हैं, और कितने कम टाइम में हम कैसे पहचान लें कि ये बड़ा भिन्न है और ये छोटा भिन्न है। मतलब ग्रेटर फ्रैक्शन को या स्मॉलर फ्रैक्शन को कैसे हम लोग चेंज करके या किसी रूल को फॉलो करके कर सकते हैं। तो मैं सबसे आसान विधि बताऊंगा और वो विधि यूज करके आप आसानी से कर पाएंगे बड़े बड़े भिन्न को। होते तो वैसे कई रूल हैं, मैं जो सबसे सटीक है बोल सकते हैं, सबसे अच्छा ट्रिक है, उसी को यूज करेंगे। ठीक है ना। मैं चर्चा कर दूंगा कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, अगर आपके साथ देखिए, अगर आप ये चीज सीख गए तो आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें सबसे बड़ा भिन्न बताइए, सबसे छोटा भिन्न बताइए, क्वेश्चन कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकता है कि इससे बड़े छोटे से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, बड़े या छोटे भिन्न से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न यहाँ कर रहा हूँ क्या क्या आते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आते हैं। पहला आपसे कहेगा सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न क्या। दूसरा क्या हो सकता है आपसे, दूसरा क्या आपसे पूछ सकता है, सबसे छोटा। बड़ा पूछ लिया तो सबसे छोटा भी पूछ ही लेगा। सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, लिख लीजिए आप। तीसरा आपसे पूछ सकता है, जब आप छोटा बड़ा पहचाना सीख जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। चौथा आपसे पूछ सकता है अवरोही क्रम में। इतने टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं और आपसे अधिकतर क्वेश्चन आपको ये चीज सीखना है कि हम कैसे पहचाने कि ये भिन्न बड़ा है या ये भिन्न छोटा है। मेथड इसके कई हैं। पहला मेथड क्या होता है, मैं वो भी चर्चा कर लेता हूं। पहला मेथड है कि सभी को किस में बदल दें, दशमलव में। सभी को बराबर अंकों तक दशमलव में बदलकर। दूसरा मेथड होता है कि हर का एलसीएम लेकर। तीसरा मेथड होता है क्या, मेरा मेथड। अब ये मेरा मेथड देखना क्या है, ठीक है ना। सबसे शॉर्टकट आपको लगेगा तो ये ध्यान देना, मेरे मेथड में बहुत आसान आपको लगेगा और ये चीज आपको मिल जाएगी। एक मेथड और होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब क्रॉस संख्या को गुणा करके हम लोग कैसे पहचानते हैं ये क्या है, बड़ा है या छोटा है। तो ये भी एक मेथड है, पर आपको ध्यान देना है सभी को किस में बदलते हैं, बराबर दशमलव अंकों तक। जैसे हम सबको दो दो अंक पर दशमलव लगाकर बदल लेंगे और वहां से पहचानेंगे कौन छोटा भिन्न है कौन बड़ा है। दूसरा मेथड है बच्चों, क्या करते हैं, एलसीएम लेकर। तीसरा है जो मेरा मेथड है, मैं आपको समझाऊंगा, ये भी आपको इजी वे में आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये तभी काम करेगा, तभी सबसे अच्छा माना जाएगा जब इसमें दो भिन्न हो। सिर्फ दो भिन्नों के लिए बहुत ही अच्छा मेथड होता है, सिर्फ दो भिन्नों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जब आपके पास टू फ्रैक्शन रहेंगे तो आपके लिए सबसे इजी तरीका मेथड हो जाता है, और इस इजी मेथड से हम लोग इसको आसानी से कर पाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से।
बट आपको ध्यान देना है कि हम लोग कैसे ये चीजें सीखते हैं। जब दो भिन्न आएंगे तो छोटा बड़ा पहचानना, तो ग्रेटर नंबर या स्मॉलर नंबर को आसानी से, नंबर या फ्रैक्शन को पहचानना आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सीखते हैं, ठीक है ना। और ये सब मेथड मैं नहीं समझाऊंगा, ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ये वाला भी मिल जाएगा, दशमलव वाला भी बदल लेंगे, एलसीएम वाला लेकर बदल लेंगे, और ये वाला मैं समझाऊंगा जो मेरा मेथड है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेकर ना इसको समझाऊंगा, बस बहुत कम टाइम में आसानी से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ तक नोट जरूर कर लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इस पे और कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले से अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा तो ये 5/9, ठीक है, 3/4, तो आपके सामने आपको लग रहा है कि कौन सा इसमें होगा सबसे बड़ा, में सबसे बड़ा या बड़ा अंक, बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न क्या है। आपसे ये क्वेश्चन कर दिया, बड़ा देखने के लिए हमने आपको बताया है दो अगर भिन्न है तो सबसे अच्छा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और उसको आप ऐसे करिएगा, इसको यहाँ और इसको यहाँ। जब यहाँ करेंगे तो इसको यहाँ लिखेंगे, और यहाँ करेंगे तो इसको यहाँ लिखेंगे। तो 5 का गुणा अगर मैं यहाँ देखिए 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 520 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27। आप देखिए कि जो 27 है वो 20 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो 27 के ऊपर वाला भिन्न कौन है, 3/4। मीन्स आपका सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, 3/4। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि दो भिन्न अगर दिए होंगे, बड़ा छोटा पहचानना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सबसे आसानी से इसको हम कर पाएंगे। और मैं आपके सामने लिखता हूं, इसका मतलब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 5/9 इज लेस देन 3/4। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करूं, 3/4 2/5। अगर इसकी मैं बात करूं, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, वही मेथड, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ 8 आ जाएगा। अब अगर ध्यान दे रहे हैं तो ये कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा 15 है, 15 है ग्रेटर, तो इसलिए ये इसका सबसे बड़े की क्या है, इसके ऊपर वाला भिन्न हमारा कहलाएगा आंसर। इसका मतलब 3/4 क्या होगा, बड़ा होगा कंपैरिजन 2/5। ये आपका हो जाता है तरीका जब आपके पास दो भिन्न होते हैं। अब मैं बात करूंगा जब बहुत दो से अधिक भिन्न हो, और वहां कैसे मेथड यूज करेंगे वो मैंने आपको समझाया, वो मेरा मेथड है, और वो देखिएगा कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। समझिए ध्यान से। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आपको दिखेगा कि सभी में क्या हो, अंश समान होगा। और जब अंश समान होता है तो आपको बहुत आसान होता है, उसको रूल को फॉलो कुछ नहीं करना है, बस एक ही तरीके को याद रखना है कि जब अंश समान होगा तो आपको हर वाली संख्या को देखना है। और उसका नियम मैं यहां लिख दे रहा हूं। आपको बड़ा छोटा देखने का आधार क्या होगा वो देखिए। तो जब अंश समान होगा तो अंश को भूलकर मानिए सब जगह क्या है, वह हर पर ध्यान जाना चाहिए जब अंश समान होगा। और हर में जो सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहां मैंने आपको क्या समझाया, जब आपका अंश समान हो जाए तो हर में जो सबसे छोटा होगा रियल में वही सबसे बड़ा माना जाएगा, या जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा माना जाएगा। जैसे 4/7 4/9, यहां क्या आ गया, जब अंश समान हो, देखिए अंश में 4 आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए यहाँ क्या होगा, जब अंश समान होगा तो यहाँ रूल देखो, जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। इसलिए आपको समझ में आ गया, जब अंश समान है, हर में 7 है और यहाँ 9 है,
तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन होगा, क्योंकि हर में सबसे बड़ा 9 है तो यही सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा इन दोनों में, तो इसलिए आपका आंसर इस तरफ का लगेगा सिंबल। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं सबसे बड़े भिन्न की बात करूंगा तो बड़ा क्या होगा आपका, क्योंकि देखने में तो 7 छोटा है बट ये रियल में बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट हम लोग काम करते हैं जब अंश समान हो जाता है, इसलिए बड़ा कौन होगा 4/7, क्योंकि अंश में जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, और जो हर में, और जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। तो आपका छोटा क्या हो जाएगा 4/9। ये कब हुआ, जब अंश समान था। और बड़े भिन्न आ सकते हैं आपके सामने, ऐसे 5/9, 5/13, 5/11, 5/8, ऐसे बहुत सारे भिन्न आ सकते हैं। इसको अगर हमें आरोही क्रम में लगाना हो, सबसे पहला तो हमारा सबसे बड़ा और सबसे छोटा पहचानना हो, तो देखते ही पहचान सकते हैं। कैसे, देखिए, तो ये देखिए अंश समान है, सबका 5-5 है, तो इसको बोलेंगे क्या है, न्यूमरेटर इक्वल है। अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो आपको ध्यान कहाँ जाना चाहिए, हर पर, डिनोमिनेटर पर। और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो हमने कहा है जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा। देखिए 9, 13, 11, 8 में सबसे बड़ा कौन है, 13 है, तो ये सबसे छोटा भिन्न हुआ। सबसे अगर बड़े की बात करेंगे जो हर में सबसे छोटा होगा, तो 9, 8 में सबसे छोटा तो ये फिर है, इसलिए ये सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। अब आप समझ गए हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो आप कहेंगे ये 9 छोटा है 11 से, तो 9 आपका सबसे बड़ा कहलाएगा। इसको अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर हमने आपको समझाया है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में ए सबसे पहला लेटर आता है तो ए स्टार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता है लेटर में, क्योंकि ए और डी में अंतर है, ए स्टार्टिंग से माना जाता है, इसलिए सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, मैंने कहा है कि 5/13। फिर इससे बड़ा कौन होगा, जो कि 13 के बाद कौन है बड़ा, 11, तो 5/11। फिर कौन है, 11 के बाद 9 है तो 5/, फिर कौन है 5/8। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि जब अंश समान हो तो आपको कोई नई मेथड लगाना है, बस इतनी बातें मेरी याद रखनी है और आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। जब हर समान हो, अंश समान हो गया, फिर आपको क्वेश्चन आएगा जब हर समान हो। जल्दी से नोट करिए, हो गया नोट। चलिए, तो अब अभी हम लोग क्या समझे, जब अंश हमारा क्या था, समान था। जब हर समान होगा तो इसको भी देख लेते हैं। जब हर समान हो तो कैसे सीखते हैं, देखिए जैसे आपका 5/9 आ जाए, 7/9 आ जाए, 3 या 2/9 आ जाए, 11/9 आ जाए, 11 ना करो यहाँ, 5 हो गया है, 3 हो गया है, 2 भी हो गया है। ठीक है, तो कुछ और नंबर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैं चलो 1 लिख दे रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना ही ध्यान देना है बच्चों। क्या है हमारा, ये ध्यान देना है, जब हर समान होगा तो जो अंश में बड़ा होगा वही सबसे बड़ा। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ एक ही, उसमें क्या था, अंश समान था, जो हर में छोटा था वो बड़ा कहला रहा था, लेकिन जो यहाँ रियल में बड़ा दिख रहा है वही रियल में बड़ा होगा। अब हर समान हो गया तो रियल में बड़ा कौन दिख रहा है, तो 7 दिख रहा है, तो 7 सबसे बड़ा कहलाएगा। मतलब इसको अगर आरोही क्रम में लिखना है तो हम ये देखेंगे सबसे बड़ा कौन होगा, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा तो यहाँ अंश में कौन है, 7 है, तो 7 बड़ा होगा, इसलिए भिन्न भी सबसे बड़ा 7/9 कहलाएगा।
सबसे छोटे की बात करेंगे तो 1 है, इसलिए 1/9 ही क्या कहलाएगा, सबसे छोटा कहलाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर हम मुझे लिखना है और वही क्रम तो 1/9 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा ही बात करेंगे, 2/9 है। फिर इससे बड़े की बात करूंगा तो 5/9 है। इस सबसे बड़े की बात करूंगा तो 7/9 है। तो कितना आसान है, जब हर समान होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। कोई अगर आपसे कहता है तो आप कहेंगे कौन बड़ा है, तो आप देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि हर समान हो गया है तो बड़ा यही अंश में है, इसलिए सबसे बड़ा कहलाएगा। छोटा है ये लिखिए, छोटा कहलाएगा। एक बात आपको समझ में आ गई, हर समान है तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। रियल में आपको देखने में जो बड़ा लगेगा वही बड़ा होगा, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ नियम ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जब असमान होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है ना। आगे क्या है समझिए, जब ये क्या आ जाए भिन्न में, जब हर समान ना हो या अंश समान ना हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन जब मिश्रण वाले, और यही थोड़ा सा टफ आपके लिए हो जाते हैं। बट देखो ये मेरा रूल है, कैसे समझाते हैं ध्यान देना है। 5 अगर 6 लिख दूं, 9/10 लिख दूं, 7/6 लिख दूं और 2/3 लिख दूं और 1/2 लिख दूं। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हूं। मैं बताना है मैं सबसे बड़ा और छोटा, और ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, आप देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। रूल क्या है बच्चों, ध्यान देना है कि अंश और हर को घटा देना है। अंश और हर में अंतर कितने का है, तो कहेंगे 1 का है। इसमें अंश और हर का अंतर कितना है, तो कहेंगे 1 का है। इसमें अंश और हर का अंतर कितना है, तो कहेंगे 1 का ही है। इसमें भी कितने का है, 1 का ही है। इसमें भी कितने का है, 1 का ही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, जितने का अंतर आएगा उसी में रेशियो लगा देंगे। अब आपको देखने में लग रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा क्या है बताओ। जब हर समान हो जाए तो हमने बताया है, जो अंश में सबसे बड़ा रियल में वही सबसे बड़ा। जब हर समान हो जाए, हर समान है नहीं, एक 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 सब में है, हर समान हो गया इसका मतलब, तो रियल में सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा आपका आ जाएगा 9/1, नहीं 9/10 बोलेंगे सबसे, क्योंकि हमें भिन्न रियल वाला बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ा ऐसे ही लिख देंगे, तो 9/10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9/1 सबसे बड़ा है, इसलिए हमारा रियल में यही बड़ा होगा। अगर मैं छोटे की बात करूंगा तो आप बताइए छोटा क्या है, सबसे छोटा तो 1 है, क्योंकि 5, 9, 7, 2 में सबसे छोटा कौन है, 1 है। तो 1/, यहाँ 2 है तो 2। तो आपको एक बात समझ में आ गई है कि अंतर कर लेना है, फिर अनुपात ऐसे जो अंतर आएगा नीचे नीचे लगा देंगे। अब यहाँ तो आसान था, सबका अंतर समान था, इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। बट कभी कभी अंतर समान नहीं आता है, तो यहाँ का हम लोग एलसीएम लेकर करेंगे तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं और एग्जाम्पल में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल देते हैं। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें बताना है सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा का आरोही क्रम लगाना है, का आरोही क्रम। चलिए आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है क्वेश्चन को। जल्दी से इसमें देखते हैं, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। हमने क्या कहा है कि जब तरीका लगाएंगे तो इसमें इसको अंतर कर लेंगे तो 6 का अंतर आएगा, इसको इसमें अंतर कर लेंगे, नहीं वैसे एलसीएम अगर लेंगे आप और वैसे गुणा करेंगे तो आपको कैलकुलेशन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है।
इसीलिए वो छोटा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 4 यहाँ आ जाएगा अंतर, यहाँ 6 का, यहाँ 3 का, और यहाँ 8 7 बन रहा होता 8 का। तो इसका मतलब जो अंतर आएगा उसी के नीचे यहाँ लगा कर लिखते हैं 9/4 7/6 2/3 7/8। तो आप देखेंगे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेना बहुत आसान है, क्योंकि ये वो समान ही है, ये इसके अंदर ही है। 8 और 4 और 6, 8 का अंदर इसमें ही है, तो 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आएगा 24 एलसीएम बन जाएगा हमारा। 24 क्या बन जाएगा एलसीएम। तो 24 से सबने गुणा कर दीजिए, 24 का गुणा इसमें भी कर दीजिए, 24 का गुणा इसमें भी कर दीजिए, 24 का गुणा इस भिन्न में भी कर दीजिए, 24 गुणा इस भिन्न में भी कर दीजिए, 24 गुणा इस भिन्न में भी कर दीजिए। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौको 24, तो 4 पंचे 20, यहाँ 20 आ जाएगा, 4 छक 24, 9 चौक 36 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 6 चौक 24 4 28 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 8 24 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 3 24 21 आ जाएगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे, इसको आरोही क्रम में लगाना आसान है, क्योंकि सबसे छोटा पहले लिखते हैं तो 20 आएगा, 16 आएगा, फिर क्या आएगा 20 आएगा, फिर क्या आएगा 21 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर आपका 36 आएगा। तो आपको ध्यान देने हैं, क्या ध्यान देने हैं वो ध्यान में सुनिए। हमें क्या करने हैं, हमें ये करना है कि 16 किससे बना है, तो 16 आप देखे होंगे तो दूसरे वाले भिन्न से बना है कि यहाँ से बना 2/5 से बना है, तो 2/5 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, 2/5। चलिए देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो 9 छक्के 54 हो जाएगा, तो यहाँ 54 लिख लेंगे। तो यहाँ से रूट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ 54 लिख देना है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही हो गया। अब ये ध्यान देना है कि 16 कहाँ से बना है, तो 16 हमारा इस वाले भिन्न से बना है, दूसरे वाले से, तो दूसरा लास्ट से दूसरा। फिर यहाँ 20 कहाँ से बना है, तो फर्स्ट से बना है, तो 15/11 कर लेंगे, सॉरी 5/11 कर लेंगे। अब देखेंगे 21 कहाँ से बना है बच्चों, तो 21 बना है लास्ट से, तो 7/15। फिर देखेंगे 28 हम देखेंगे तो थर्ड वाले से बना है, तो 7/13। फिर देखेंगे आपका 54 कहाँ से बना है, तो 9/13 से बना है। इसका मतलब आपका ये हो जाएगा कौन सा क्रम, आरोही क्रम। तो मैं आपको समझाया, यही आपको रूल लगाना है, तो आपको कैलकुलेशन सही करना है, तो आपका आंसर श्योर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, नहीं तो दशमलव में बदलिए, और बहुत आप इसको एक बार अपना रूल लगा के करिएगा, फिर इस विधि को लगा के करिए, तो आपको जो आसान लगे वो करिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मेरे मेथड से ही करिए, ठीक है ना। तो कर लीजिए यहाँ तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।